मैं शरीका बेरिन में काम करता था, सेल्समैन का था अपने तबुक में। 14,000 का अमाउंट था उसमें। मेरे को कंपनी क्या करी, ये मेरे नाम पे डाल दी। मेरा कसूर भी नहीं था। तो 7 साल से मैं इंतज़ार करा, भया लोगा मेरा काम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं साकिब मिर्ज़ा एक बार फिर से आपका स्वागत हमारे चैनल पर। आज 24 अक्टूबर सन 2024 इस न्यूज़ बुलेटिन पर आगे बढ़ेंगे। पहले आपसे एक छोटा सा ये सवाल कि आपने सालों साल सऊदी अरब को अपना तन और मन दिया, हालांकि उसके बदले सऊदी अरब ने आपको धन ज़रूर दिया। तो धन जो आपको मिला है वो क्या बिल्कुल ईमानदारी के साथ मिला? क्या आपकी कंपनी या फिर आपका कफील आपके साथ वफा करता है? एक ऐसी कहानी है जो कि आपको काफ़ी कुछ सोचने पर मजबूर करेगी। अहमद शरीफ जो कि हैदराबाद के रहने वाले हैं, कोविड-19 के टाइम से 2 साल पहले सऊदी अरब में ये पहुंचे थे जॉब करने के लिए तबूक में। और सऊदी अरब में रहते हुए आपने पानी की एक बोतल के ऊपर बेरिन नाम लिखा देखा होगा। और भी कई प्रोडक्ट बेरिन के हो सकते हैं, लेकिन ये बेरिन कंपनी में काम करते थे। 2 साल तक सब कुछ ठीक चलता रहा। आखिरकार लास्ट में कोविड-19 आया और जैसे कि हमने देखा कि माहौल बहुत ज़्यादा सऊदी अरब में बल्कि दुनिया भर में ख़राब हो चुका था। लोगों के जो कारोबार थे वो ठप होने लगे थे, बिजनेस बंद होने लगे थे। अब हुआ ये कि जो इनके एरिया में बकाले पड़ते थे, बकाले पर ये सप्लाई क्या करते थे। 3 बकाले बंद हो गए और जो उनका ड्यू था, जो उनका पेमेंट था, वो 14,350 रियाल। बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं होता अगर कंपनी इस चीज़ को समझती कि ये बंदा लॉयल है। लेकिन कंपनी ने उल्टा इसी बंदे पर केस कर दिया। या क्या है कि कंपनी ने जो माल इनको दिया था, कंपनी ने इन्हीं पर इल्ज़ाम लगाया कि इन्होंने माल चोरी कर लिया। मामला अदालत में पहुंचा। अदालत ने इनसे कहा कि अगर आपकी तरफ से 14,350 रियाल कंपनी को पे कर दिए जाएंगे तो आपको रिहाई मिल जाएगी। देखते देखते 4 साल इन्होंने जेल में काट दिए और आखिरकार 4 साल की सजा काटने के बाद 14,350 रियाल ग्लोबल एनआरआई करके एक संस्था है उसकी तरफ से दिए गए हैं। और फाइनली अब ये जेल से तो रिहा हो चुके हैं। अब इनका इकामा और पासपोर्ट एक्सपायर है, जिसके लिए इंडियन एम्बेसी से गुहार लगाई जा रही है कि वो जल्द से इनका ये काम कराए और ये एक मुश्किल वक्त काटने के बाद इंडिया वापस लौटे। अब यहाँ पर सोचने की बात ये है, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि आपका कफील या कंपनी आपके लिए वफादार है या सिर्फ आपसे अपना काम निकालना चाहते हैं। और जहाँ कहीं आपसे ज़रा सी भी गलती हुई, उल्टा आपको ही फंसा देंगे, जैसे इस भाई को फंसाया। हालांकि बकाले 3 बंद हुए, उनके ऊपर पेमेंट था तो कंपनी ने उनसे बात करनी नहीं चाहिए। सिर्फ जो सेल्समैन है उसको ही दोषी ठहराया और सीधे जेल में अंदर करा दिया। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? और ये पूरी वीडियो देखिए। मैं शरीका बेरिन में काम करता था, सेल्समैन का था अपने तबुक में। 2 साल काम हुआ मेरा अच्छे से, कुछ 1 रियाल का फ़र्क नहीं आया। लेकिन कोरोना के वक्त में 2021 में 3 बकाले वाले बंद हो गए थे मेरे। तो 14,000 का अमाउंट था उसमें, 14,350 का। तो ये मेरे को कंपनी क्या करी, ये मेरे नाम पे डाल दी। मेरा कसूर भी नहीं था। तो वो उसके नाम पे केस कर दी थी। तो मैं पैसे नहीं बन सक रहा था। वो 7 साल मैं इधर ही हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से, फजलो करम से, मेरी ग्लोबल एनआरआई वाले भैया, ख़ास तौर पे अल्लाह का शुक्र है, लगा मेरी मदद करे। ये पैसे पूरे अल्हम्दुलिल्लाह पैसे भेज दिए, आज क्लोज कर दिया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मेरे दिलो चाहत से मेरी दुआ निकल रही है भाइयों के वास्ते। अल्लाह उन लोगों को जज़ाए खैर दे, अल्लाह उनको कमाओं में बरकत दे, खुशियों से इनके घर नवाज़ते अल्लाह ताला। ख़ास तौर पे हमारे अज़मत भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बता नहीं सकता हूँ, बहुत शुक्रिया। 7 साल से मैं इंतज़ार करा, भया लोगा मेरा काम। थोड़े टाइम में जैसा मालूम हुआ पूरे खड़ गए। अल्लाह ताला आप लोगों को बरकत दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी गुजारिश है रियाद एम्बेसी वाला भाइयों से, सब लोगों से, कि मेरी को एग्ज़िट मार के भिजा दे जल्द से जल्द। मैं 4 साल से बहुत तकलीफ़ में रहा हूँ साहब। मेरा पासपोर्ट भी मेरी कंपनी में है, पासपोर्ट भी मेरा एक्सपायर हो गया और पासपोर्ट लगा मेरा रख लिया मार तोड़ के। बस आप लोगों से उम्मीद है मेरे को आप लोग जल्द से जल्द भेज देंगे साहब। बस आप लोगों के लिए दुआ करूँगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत गुजारिश है आप लोगों से, बस 4 साल में बहुत मुश्किलों से रहा साहब। एग्ज़िट मार के भिजा दे बस मुझे। मेरा पासपोर्ट भी मेरा एक्सपायर हो गया अभी कल के। उन लोगों के पास ही है एक्सपायर पासपोर्ट भी।
सऊदी अरब में सजाए मौत के 4 नए मामले एक ही बार में यानी एक ही दिन में सामने आए हैं। मदीना मुनव्वरा से ये खबर है। 4 यमनी जो कि ड्रग स्मगलिंग का काम सऊदी अरब में कर रहे थे, पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया था। पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद इनको अदालत में पेश किया। मुकदमा चलता रहा। सभी सबूतों और केस को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने सजाए मौत का फैसला सुनाया, जिसके बाद अपील कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और फिर ऐवान शाही यानी किंग सलमान के सामने तक ये फैसला पहुंचा। और आखिरकार चारों यमनी, जिनका नाम याहिया मोहम्मद याहिया, लतीफुल्लाह, अली अब्दुल्ला, अहमद अजीब, अहमद याहिया, मसूद अली और सालिम इब्राहिम निहारी, यानी इन चारों यमनियों को मदीना मुनव्वरा में सजाए मौत बीते दिन यानी बुधवार को दी गई। सऊदी अरब से 12वां जहाज लेबनान के लिए बैरूत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंच गया है। 12वें जहाज में सेम पहले की तरह हमने एक दिन भी आपको बताया कि इसमें मेडिकल का सामान, खाने पीने का कुछ सामान, कंबल वगैरह और खेमे वगैरह इसके अंदर शामिल है। जिस तरह से पहले फ़िलिस्तीन की मदद सऊदी अरब की तरफ से की जा रही थी, अब ये सिलसिला बंद होने के बाद, एक लंबे ब्रेक के बाद लेबनान की तरफ शुरू हो गया है। बाकी उम्मीद ये है कि सऊदी अरब इससे ज़्यादा कर भी कुछ नहीं सकता और मदद भी तब तक पहुंच रही जब तक एयरपोर्ट अभी ज़िंदा है। हालांकि इजराइल का जो विवाद है अभी वो लेबनान की तरफ चल रहा है। अगर एयरपोर्ट भी यहाँ बंद हो जाता है तो फिर सऊदी अरब की तरफ से ये सिलसिला भी बंद होने की संभावना है। तो पिछली खबर में जैसे कि हम बात कर रहे थे लेबनान की, अब देखिए अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन जो कि सऊदी अरब के दौरे पर पहुंचे हैं, राजधानी रियाद ये पहुंचे। क्राउन प्रिंस और डिफेंस मिनिस्टर मोहम्मद बिन सलमान ने इनका स्वागत किया, आपस में इनकी बातचीत हुई। और देखिए कि सऊदी अरब ने एक बार फिर से यहाँ पर एंटनी ब्लिंकन के सामने गजा की जंगबंदी के लिए और लेबनान में जो कुछ चल रहा है उसके लिए फिर से एक बार मांग की है। और मांग करते करते सऊदी अरब थका बिल्कुल भी नहीं है। जब हम देखें खबर में इसी तरह की खबरें मिलती है, आपको जानकर हैरानी होगी 7 अक्टूबर सन 2023 से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो विवाद शुरू हुआ था, तब से एंटनी ब्लिंकन की ये सऊदी अरब में 7वीं यात्रा है, लेकिन रिजल्ट बिल्कुल जीरो है। और इस पूरे मामले में देखिए अमेरिका भी कितना अच्छा खेल खेल रहा है। यहाँ पर अपने फॉरेन मिनिस्टर को मिडिल ईस्ट में भेजता है, यानी जो अरब देश है सभी वहाँ पर ये मुलाकात करते हैं और सबसे दोस्ताना रिश्ता निभाते हैं। दूसरी तरफ अमेरिका के जो लगातार जो सप्लाई है हथियारों की वो इजराइल को जारी है। और अंत में बात करेंगे सऊदी अरब के आज के रियाल को लेकर। इंडिया के लिए 24 अक्टूबर है आज, और जैसे कि आज के करेंसी एक्सचेंज का रियाल का रेट हम आपको इंडिया के लिए बताएंगे। तो फॉर यानी बैंक अलजीरा 22 रुपये 12 पैसा आज का रियाल का रेट रिकॉर्ड किया गया। STC पे 21 रुपये 96 पैसे, तहवील अडराज 21 रुपये 90 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 22 रुपये 4 पैसे, मनीग्राम 22 रुपये, इंजाज यानी बैंक अलबिलाद 21 रुपये 94 पैसा आज का रियाल का रेट रिकॉर्ड किया गया। तो दोस्तों खबरों का सिलसिला तो यहीं तक खत्म हो जाता है। आपने अपना कीमती वक्त इस वीडियो पर अंत तक बने रहे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।